किसको पता था कि जो सबको देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, अब भारत के लोग उनसे ही सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। दरअसल भारत में टिकटॉक की वापसी हो गई है। साथ ही साथ एशिया कप भी होने वाला है, 9 सितंबर से शुरू होगा और उसका एक प्रोमो आया है और उस प्रोमो में है राष्ट्रवादी वीरेंद्र सहवाग। आप समझिए कि अभी पहलगाम में शहीद हुए लोगों को 4 महीने नहीं हुए, 120-22 दिन हुए हैं, लेकिन बीजेपी की, आरएसएस की देशभक्ति जो है वो फीकी पड़ गई है। एशिया कप के प्रोमो में क्या है वो भी बताऊंगा और किस तरीके से खबरें आ रही है कि चाइना के जो ऐप थे, टिकटॉक से लेकर और कई सारे ऐप थे, लगभग 50 से ज़्यादा ऐप जो है वो वापसी करने वाले हैं। तो अब लोग सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे हैं कि क्या भक्तों को नए पापा मिल गए हैं चाइना के रूप में। इस पर बात करेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ी खबर है कि खबर आ रही है, सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि चाइनीज़ ऐप टिकटॉक की वापसी होने वाली है। कुछ यूज़र कह रहे हैं कि उसकी वेबसाइट जो है खुल रही है, हालांकि अभी उसका ऐप जो है प्ले स्टोर पर दिखाई नहीं दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मीडिया चला रहा है सूत्रों के हवाले से कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, ना बयान आया है और ना ही इसके वापसी की कोई उम्मीद है। सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा मामला है कि हमारे देश के नागरिकों को मारकर पाकिस्तान के साथ आज जो है एशिया कप में भारत उसके साथ मैच खेलेगा। इस पर बीसीसीआई ने अपना जो है रुख साफ किया था और उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, ना ही पाकिस्तान का दौरा करेंगे, ना ही हम पाकिस्तान को भारत बुलाएंगे। लेकिन जो टूर्नामेंट है, एशिया कप हो या आईसीसी वर्ल्ड कप हो, उसमें हमारी जो है प्रतिनिधित्व जारी रहेगा। यानी कि आप समझिए कि किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मीडिया ऐसे चला रहा है कि जैसे बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया हो, यानी कि द्विपक्षीय जो बायलैटरल सीरीज होती थी उसको फोकस करके और जो एशिया कप में खेलने की मंजूरी दे दी गई है उसको छिपाने की कोशिश हो रही है। भारत ने आखिरी बार पाकिस्तान का दौरा 2005 से 6 में किया था और वहीं पाकिस्तान ने भारत का दौरा 2012-13 में किया था। ये 2 पक्षीय सीरीज थी जो दोनों देशों के बीच खेला गया था आखिरी बार। और जब सरकार किसकी थी आप अंदाजा लगा लीजिए, 13 में कांग्रेस की सरकार थी और उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार ही थी 2005-6 में। तो ये सिलसिला तो उसी वक्त बंद हो गया था बायलैटरल सीरीज का। लेकिन बीसीसीआई ने जो स्टेटमेंट जारी किया है, जो अपनी पोजीशन साफ की है, क्लियर की है, वो ये है कि हम एशिया कप और वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ खेल जारी रखेंगे और वो न्यूट्रल वेन्यू पर होगा, यानी कि दुबई, या अगर वो पाकिस्तान में होता है हमारी टीम वहाँ नहीं जाएगी और इंडिया जो है पाकिस्तान नहीं आएगी, लेकिन न्यूट्रल वेन्यू पे हम उसके साथ खेलते रहेंगे क्योंकि तमाम देशों का उसमें होता है। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया था, ठीक है, वो नहीं खेल पाए थे, किसी ने जोर जबरदस्ती भी नहीं की थी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि तमाम स्पॉन्सरशिप पैसा लगा हुआ है, करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट होता है और करोड़ों रुपए लगाने वाले जो हैं वो इनके यार दोस्त है, सबको पता है, किसी से छिपा नहीं है। तो जो पहलगाम में जो शहीद हुए थे, जिनको आतंकियों ने मार दिया था, हमारी माता बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया गया था। प्रधानमंत्री कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर जारी है और मेरी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। अब कहाँ गया वो? अमित शाह के बेटे जय शाह जो है वो अफरीदी के साथ बैठकर फोटो खिंचवाते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हैं, आप देख सकते हैं तस्वीर। वहीं दूसरी तरफ अफरीदी वो शख्स हैं जो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने पाकिस्तान में रैली भी निकाली थी कि हम जीत गए। जय शाह उसके साथ तस्वीरें शेयर, मतलब स्टेडियम शेयर करते हैं, सीट शेयर करते हैं। ये गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे हैं। लेकिन जय शाह पर सवाल नहीं उठेगा। सारे अंधभक्त जो हैं वो इरफान पठान पर, मोहम्मद शमी का याद है वर्ल्ड कप में किस तरीके से ट्रोल किया गया था, सिर्फ उनके ओवर में ज्यादा रन आ गए थे। उसका देखिए, इरफान पठान हो शमी हो, उनको देशभक्ति अपनी साबित करनी पड़ती है। इरफान पठान ने अभी लेटेस्ट पॉडकास्ट में कहा कि अफरीदी जो है वो कुत्ते का गोश्त खाते हैं इसीलिए भौंक रहे हैं। तो इरफान पठान इतने हार्डलाइनर हैं, उनको मतलब बार बार प्रूफ करना पड़ता है। अभी लेजेंड्स लीग चल रहा था, इरफान पठान, यूसुफ पठान, तमाम लोग खेल रहे थे, शिखर धवन, युवराज सिंह, उन्होंने बायकाट कर दिया, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे।
तो इससे बढ़िया तो हमारे पुराने लेजेंड्स हैं। लेकिन बीसीसीआई को क्या हो गया है, मैच खेलना क्यों ज़रूरी है? एक तरफ आप ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, एक तरफ हमारे देश के नागरिकों को मारा जाता है, एक तरफ आप कहते हैं पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थक है। भारत क्रिकेट बोर्ड आज यहाँ है, सबसे ऊपर है। आपको फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको पड़ेगा उसको पढ़ने दीजिए, लेकिन अपने यार दोस्तों को भी बचाना है, पैसा कमाना है। सारा खेल पैसों का है। इसीलिए भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ एशिया कप में मैच खेल रहा है। और उसका प्रोमो जो आया है, अब वो प्रोमो दिखाया गया है जिसमें शाहिन अफरीदी को सूर्य कुमार यादव एक छक्का लगाते हैं और उसको प्रोमो में मेन थीम है उसका कि भारत एक है। उसमें एक मुसलमान दिखाया गया, सिख भी दिखाया गया है। यानी कि अब पाकिस्तान से मैच खेलना देशभक्ति हो गया। हर रंग में उसकी टैग लाइन है, हर रंग में एक रंग। तो आप समझिए कि जो इनके राष्ट्रवाद था उसकी पोल खुल रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में कहा था कि आप जो है टीवी पर बैठकर मैच देख सकते हैं, लेकिन मेरा ज़मीर इसकी इजाज़त नहीं देगा। आप उनसे क्या कहेंगे जिन लोगों के घर में चिराग बुझ गए, जिन बहनों के सुहाग उड़ गए, जिन माताओं के बेटे शहीद कर दिया गया? तो आप समझिए सरकार का कोई स्टैंड नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो है वो चाइनीज़ ऐप टिकटॉक की वापसी की खबरें आ रही है। हालांकि अभी इसकी पूरी पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि उसकी वेबसाइट अभी चालू है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में अभी चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत आए थे, उनके साथ मीटिंग हुई है। तो क्या लग रहा है कि चाइनीज ऐप फिर से जो है रिटर्न हो सकते हैं, टिकटॉक की वापसी हो सकती है? इस पर कई बहस चालू है। आपको याद होगा जब टिकटॉक पर बैन लगाया गया था तो बड़े बड़े एंकरों ने जो है टिकटॉक बैन के किस तरीके से फायदे गिनाए गए थे। इसीलिए मोहम्मद जुबैर ने लिखा है कि अब सुधीर चौधरी जो है वो टिकटॉक के बैन हटने के टिकटॉक रिटर्न आने के फायदे बताएंगे। लेकिन ये लोग भूल गए गलवान में किस तरीके से हमारे जवानों को शहीद किया गया था चाइना की आर्मी द्वारा। 20 जवान शहीद हुए थे। तब हो हल्ला मचाकर जो है वो पूरा मीडिया मैनेजमेंट किया गया कि प्रधानमंत्री करारा जवाब देंगे, कारोबार नहीं करेंगे, चाइनीज ऐप बंद करेंगे। चाइनीज ऐप बंद जरूर हुए थे लेकिन कारोबार फिर भी जारी था। और अब उन चाइनीज ऐपों की वापसी भी हो रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता में आए ये लोग कितने खतरनाक हैं। अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए किस तरीके से देश को बेचने का काम कर रहे हैं। क्या अब आपको लगता है कि चाइना का जो टिकटॉक ऐप है वो रिटर्न आता है? ये तो भारत के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि अगर आ भी जाता है तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उसको डाउनलोड ना करें। जिस तरीके से भी विरोध कर सकते हैं करें। वहीं दूसरी तरफ जो एशिया कप में मैच होने वाला है भारत के साथ पाकिस्तान का, उसका भी बाइकाट करे। सरकार तो करने वाली नहीं है। और खिलाड़ियों को क्या कहना, उनको मत कहिए। वो तो बीसीसीआई का जो रूटीन होगा वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो देश के लिए खेल रहे हैं। अब सामने कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिसाइड तो सरकार को करना है। सरकार नहीं करेगी। आईसीसी के अध्यक्ष हैं जैसा, वो चाहते तो किसी भी तरीके से उसका हल निकलवा सकते थे। आप ग्रुप में उसको फिक्चर को अलग करवा सकते थे, लेकिन साथ में रखा गया। और एक मैच नहीं है, मिनिमम 2 मैच तो होने हैं। और अगर फाइनल सेमीफाइनल होता है उसके अलावा और उसकी संख्या बढ़ सकती है। तो आप समझिए कि ये लोग राष्ट्रवाद के नाम पर सिर्फ भारत के दूर दराज गांव में रहने वाले मुसलमानों के सामने अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है, जब असल में देश के साथ खड़ा होना होता है, जब देश के जवानों के साथ खड़ा होना होता है, जब देश आतंकवाद के नाम पर मारे गए लोगों के साथ खड़ा होना होता है, ये लोग अपने ज़मीर का सौदा कर लेते हैं। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।